आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको बंदिश से निजात का एक अमल बताने वाला हूँ, असेब से निजात का और दुश्मन से निजात का, चाहे वो ब्लैकमेलर है चाहे वो आपका दुश्मन है। बंदिश से मुराद ये है कि अगर किसी ने कोई तवीज़ डाल दिया है जिसकी वजह से आपका रिश्ता पूरा नहीं हो रहा, आपकी रिश्ते की बात पूरी नहीं हो पाती। असेब से यही मुराद है कि जादू टूना, अक्सर लोग तवीज़ डाल देते हैं लड़कियों के ऊपर कि उनका रिश्ता कहीं भी ना हो। अमल बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले अमल और वज़ाइफ आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सकें। मेरे जितने भी वज़ाइफ और अमल हैं ये छोटे होते हैं और आसान होते हैं। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आप लोगों तक आसान वज़ाइफ पहुँचाऊँ ताकि आप लोगों के लिए करना भी आसान हो। अब चलते हैं अमल की तरफ। ये मैंने एक मजमुआ बनाया है बंदिश से निजात का, दुश्मन से निजात का और असेब से निजात का। आपने वजीफ़ा इस तरह से शुरू करना है कि पहले आपने वजीफ़ा करना है, उसके बाद ये अमल करना है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ सारा कि आपने करना किस तरीके से है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने एक वजीफ़ा करना है और वजीफ़ा किस तरीके से करना है कि किसी भी नमाज अदा करने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। उसके बाद आपने सूरत कौसर 1000 मरतबा, ठीक है, सूरत कौसर, और 1000 मरतबा अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है या वदूद। फिर आपने 1000 मरतबा सूरत नास, पहले कौसर सूरत, उसके बाद या वदूद, फिर सूरत नास, ये 3 आपने 1000 मरतबा इसकी पढ़ाई करनी है। उसके बाद ये एक नक्श नुमा चीज़ है जो आप देख रहे हैं, ये मजमुआ तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें, पहले ये चीज़ समझ लें, फ़लाँ बिन फ़लाँ के शर से महफूज रखे, ठीक है। आपने उस शख्स का नाम लिखना है जो आपका दुश्मन है, ठीक है। आपने उसका नाम लिखना है, बिन लगाकर आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपको उसके नाम का नहीं पता, ठीक है, आप यहाँ पर दुश्मन लिख सकते हैं, ठीक है। दुश्मन बिन फ़लाँ के शर से बचाए यहाँ पर, ठीक है, दुश्मन यहाँ पे आएगा। अब बात ये है कि इसको लिखना किस चीज़ के ऊपर है, जो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बंदिश से निजात और दुश्मन एक चीज़ है। ये देखें, ये मेरे पास हिरन की खाल है, ठीक है, ये वाली ओरिजिनल है। आपने इसका एक ना पीस निकाल लेना है, ठीक है। जिस तरह मैंने एक पीस निकाला हुआ है, ये आपने, ये तो है ना उसके बालों वाली साइड है, आपने इसकी बैक साइड के ऊपर ये नक्श बनाना है, ठीक है, छोटा छोटा करके बनाना है। अब इसका मैं इस्तेमाल भी बताऊंगा कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने ये जितने भी मैंने हरूफ लिखे हैं, ये जो तवीज़ मैंने लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ पर अदा कर लिया, ठीक है, लिख लिया, तहरीर कर लिया। फिर आपने जब आप इसके ऊपर तहरीर कर लेंगे, अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल किस तरह होगा, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा ना, ये देखें, 533 बार सूरत नास का विर्द करना है। तवीज़ तहरीर करने के बाद 533 बार सूरत नास का विर्द करने के बाद आपने इसके ऊपर फूंक मार देनी है। इसका इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। मैं आपको जो आसान तरीका होगा जो आप कर सकें, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बनाने का मकसद ये है कि असर बहुत जल्द होता है, कामयाब असर होता है, ठीक है, रिज़ल्ट मिलता है आपको, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, बंदिश ख़त्म हो जाती है, दुश्मन के शर से आप महफूज रहते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा है, ठीक है, आप मुझसे रब्ता कर कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने तवीज़ तहरीर कर लिया, उसके बाद आपने ना इसको चमड़े के अंदर, ठीक है, तहरीर कर लेना है। बनवा लिया आपने चमड़े के अंदर।
اب اس کو نا قبرستان میں جا کر آپ نے کسی بھی درخت کے ساتھ آپ نے لٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لٹکا نہیں سکتے تو آپ قبرستان کی حدود سے 3-4 میٹر باہر آپ اس تعویذ کو نا آپ دفن کر دیں. دفن کرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ کر 11 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے دشمن سے شر سے محفوظ کا، بندش سے نجات کا، تو آپ اس ویڈیو کو ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو. جزاک اللہ.